हेलो गाइस एंड वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपना इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री का क्लास पार्ट 7 करने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा छोटा बन रहेगा पर इम्पोर्टेंट है, जानने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ने पिछले वाले सारे पार्ट्स देख लिए हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसमें आएंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग प्रीवियस जो 6 पार्ट्स है वो भी देख लें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज जो शुरू करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आसाम। आसाम का नाम कहाँ से आया, ओरिजिन कैसे हुआ। तो अकॉर्डिंग टू योगिनी तंत्र द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स कंप्राइज द होल ऑफ ब्रह्मपुत्र। हम लोग का जो आसाम, योगिनी तंत्र ने ये बोला कि हम लोग का जो आसाम है इसमें बाउंड्री में कौन कौन सा आ जाता है। ब्रह्मपुत्र, लोहित्या वैली से रोंगपुर एंड कोच बिहार, ये सब मिला के हम लोग का ये जो बाउंड्री होता था ये सब है। योगिनी तंत्र ने ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड मणिपुर, और इसमें मणिपुर भी है, जयंतिया है, कछार वेस्ट आसाम एंड पार्ट्स ऑफ मिमेंसिंग एंड सिलहट। तो ये सब जगह भी है, जैसे कि मणिपुर, जयंतिया, कछार, वेस्ट आसाम, पार्ट्स ऑफ मिमेंसिंग और फिर सिलहट, ये सब मिला के माना जाता है कि हम लोग का ये जो आसाम था वो पूरा बना था। फिर जो है, ये देखिए, ये जो एक मैप है जहाँ पे ये है लोहित्या, जो रीजन है वो ब्रह्मपुत्र के सामने लोहित्या। फिर ये मणिपुर, ये नॉर्थ काछार हिल्स, नॉर्थ काछार, फिर ये जयंतिया। तो ये सब मिला के बनता था हम लोग का, योगिनी तंत्र में लिखा हुआ है। फिर जो है हम लोग इसी कंट्री को, मतलब कंट्री मतलब इधर इंडिया नहीं, मतलब कंट्री मतलब इधर आसाम का बात चल रहा है। तो ये जो कंट्री है इसमें 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया था इसको। काम्पित, फ्रॉम द रिवर काम्पित, रत्नपित, सुवर्णपित एंड शोमरपित। तो ये जो 4 डिविजन है ये आप लोग को याद रखना है। कौन सा डिविजन है, पोर्शन है। काम्पित, रत्नपित, फिर सुवर्णपित एंड शोमरपित। तो इधर जो काम्पित है, फ्रॉम द रिवर, कहाँ से कहाँ तक था, फ्रॉम द रिवर करातोया टू द संकोश, मतलब इसका जो काम्पित का जो एरिया था वो करतोया रिवर से लेके संकोश तक था। फिर देखिए रत्नोपीठ, देखिए जहाँ पे ये खत्म होता है उधर से फिर रत्नोपीठ शुरू होता है, संकोश से लेके रूपाही तक, रूपाही रिवर तक। फिर रूपाही से फिर भराली रिवर तक जो था वो है सुवर्णपीठ, जो इलाका है वो सुवर्णपीठ बोला जाता है। फिर सोमरपीठ, सोमरपीठ भराली से शुरू होके फिर दिक्रांग तक। तो ये जो 4 डिविजन है वो किया गया था हम लोग के कंट्री को, काम्पित, रत्नोपीठ, सुवर्णपीठ एंड सोमरपीठ। ये हम लोग का आसाम का और एक मैप है, आसाम प्रोविंस। ये बर्मा है, बर्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अ, इधर सब कुछ है, मणिपुर, खासी, जयंतिया, ये सब है। वो पहले वाला भी, उसमें भी सब कुछ है। फिर देखिए, द अदर नेम ऑफ एंशियंट आसाम वाज कामरूपा। दूसरा जो नाम था वो था कामरूपा। एक तो प्रागज्योतिष था और एक था कामरूपा। तो कामरूपा जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, देखिए। कामरूपा हैज़ बीन मेंशनड इन द 2 ग्रेट इपिक्स। 2 ग्रेट इपिक्स में कामरूप करके मेंशनड है, जैसे कि द महाभारत, द रामायण, और फिर पुराणास एंड तंत्रस में भी यही नाम मेंशनड है, कामरूपा करके। द माइथोलॉजी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम कामरूपा टेल्स अस द स्टोरी ऑफ सती। वो जो सती थी उनका नाम का, ये जो माइथोलॉजी का हम लोग का ओरिजिन ऑफ कामरूपा, उसके उससे सती की जुड़ी हुई है, उनका स्टोरी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। हु डाइड ड्यू टू द डिस्कर्टेसी शोन टू हर हस्बैंड बाय हर फादर दक्ष। तो सती के जो फादर थे दक्ष, दक्ष के बारे में मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा फिर से। तो दक्ष जो थे उन्होंने उनके पति मतलब शिवा के प्रति थोड़ा मतलब डिसरेस्पेक्ट शो किया था। उन्होंने एक यज्ञ किया था दक्ष ने, उसमें शिवा को नहीं बुलाया था और सती को भी नहीं बुलाया था। तो इससे सती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, ओवरकम बाय ग्रीव, उन्होंने अपना खुद का हत्या कर दिया, मतलब डाइड ड्यू टू द डिस्कर्टेसी शोन टू हर हस्बैंड बाय हर फादर दक्ष। तो उन्होंने वो मर गई, ये देख के वो मर गई। फिर उसके बाद शिवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो उनके बॉडी को लेके, सती के बॉडी को लेके पूरा घूम रहे थे पूरा वर्ल्ड में घूम रहे थे वो शिवा। फिर
क्या हुआ, इन ऑर्डर टू पुट दिस टू स्टॉप विष्णु यूज्ड हिज डिस्कस टू काट द बॉडीज इनटू पीसेस। और उसके बाद विष्णु ने ये देखा और उनको ये स्टॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो वो जो डिस्कस है, मतलब उसको डिस्कस जो है वो हाथ में चरखी जो है उसको मारा और सारे बॉडी को सती के पूरे बॉडी को बहुत सारे पीसेस में काट दिया। और उसमें से जो है वन पीस वो फॉल हो गया किसमें, नीलाचल हिल्स नियर गुवाहाटी। एंड द प्लेस वाज हैंसफोर्थ हेल्ड सेक्रेड बाय एस कामाख्या। और उधर उसी को कामाख्या बोला जाता है, जहाँ पे सती का एक पीस बॉडी का एक पीस उसमें पार्ट एक उसमें गिरा था, क्योंकि बहुत सारे पीसेस में उनका बॉडी बढ़ चुका था, तो उसमें से एक पार्ट नीलाचल में गिरा था, जो कि आज हम लोग कामाख्या के रूप में जानते हैं। But Shiva's penance did not stop, so God sent Kamdev to the Cupid to break his penance by making him fall in love. Kamdev succeeded in his mission, but Shiva, enraged at his result, burnt Kamdev to ashes. तो क्या हुआ, ये सब देख के उन्होंने बाकी देवताओं ने क्या किया, कामदेव को भेजा। कामदेव कौन है, ये क्यूपिड, मतलब जो मतलब हम लोग कामदेव नाम से समझ रहे हैं, कामदेवा। तो मतलब वो इरोटिक लव को मतलब वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो जिसके वजह से ये जो है गॉड कामदेव को भेजा गया और उन्होंने अपना जो जिस काम के लिए आए थे उसमें सक्सीड भी हो गए थे। उन्होंने शिवा को दूसरे लब में वो कर दिया था, पर उसके बाद शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध हुआ, और उसके बाद उन्होंने कामदेव को उधर ही जला दिया। फिर क्या हुआ हम लोग देखते हैं। फिर कामदेव इवेंचुअली रिगेन्ड हिज ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद कामदेव ने अपना ओरिजिनल फॉर्म इस जगह में इस एरिया में हम लोगों का जो कामरूप नाम का जो जगह है वहाँ पे उन्होंने अपना ओरिजिनल फॉर्म रिगेन किया था, जिसके वजह से इस पार्ट का नाम गिरा कामरूपा। जहाँ पे कामा जो देवा है, कामा देवा ने अपना खुद का रूप, क्योंकि शिवा ने उनको जला दिया था, तो उनका जो रूप उनको मिला वो इसी जगह में मिला, इसीलिए उनको नाम रखा गया कामरूप। तो इस जगह का नाम रखा गया कामरूपा, जहाँ पे कामदेव ने अपना खुद का रूप धारण मतलब फिर से रिगेन किया था। फिर इसमें माना जाता है पुराणिक्स, इन एपिक्स एंड पुराणिक्स, ही जो दक्ष है, ही इज ए सन ऑफ क्रिएटर ब्रह्मा, ब्रह्मा के सन है। मैंने बोला था दक्ष के बारे में पढ़ेंगे। द फादर ऑफ मेनी चिल्ड्रन हु बिकेम प्रोजिनेटर ऑफ वेरियस क्रिएचर को वो उनके पूर्वज, वेरियस क्रिएचर्स के वो पूर्वज है। अकॉर्डिंग टू वन लीजेंड रिसेंटफुल दक्ष कंडक्टेड ए यज्ञ, जहाँ पे उन्होंने एक यज्ञ किया था, फायर सेक्रीफाइस किया था, जहाँ पे उन्होंने यंगेस्ट डॉटर सती को और उनके हस्बैंड शिवा को नहीं बुलाया। इसके वजह से सती ने अपना जान दे दिया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया सब कुछ तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि ये जो सब लोग थोड़ा आसाम के बारे में भी जान पाए। बहुत सारे लोग सीबीएसई में पढ़ के हम लोग आसाम के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग सेवा में पढ़ के भी अच्छे से नहीं पढ़ने से फिर नहीं जानते। तो इसकी वजह से ताकि सबको पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन तो पेपर मैंने दिखाया ही है कि क्वेश्चन पेपर में आसाम हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो पूछते हैं। फिर एक दो के लिए अगर आप लोग चूक गए तो मतलब ये तो बुरा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिए और दूसरों में भी शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसलिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम आज के लिए।